कैसे हैं आप सभी। मैं रमीज़ रेज़ा मिशन संसद बिहार में फिर से मैं नल जल की एक बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। और जो आज हम बात कर रहे हैं काफ़ी ख़ास है। अनुरक्षक भूदाता संघ नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा है, उस ग्रुप में लोगों को जोड़कर अनुरक्षक की जो बातों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उनमें एक बात आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, उनका विचार बन रहा था कि हम बातों के दरमियान सरकार को टारगेट ना करें। और उसी को लेकर हम अपनी बातों को आपके बीच रखना चाह रहे हैं और हम कहना चाहते हैं, अगर हम सरकार को टारगेट ना करें तो किसको टारगेट करें। आज अनुरक्षकों के साथ, खासकर भूदाताओं के साथ जो परेशानी आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, उनसे चाबी मांगा जा रहा है, कहीं छीना जा रहा है, कहीं एफआईआर हो रही है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें अपनी बातों को रखने के दरमियान मर्यादा का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि लोकतंत्र हमें कितना अधिकार देता है, हमें उतना ही बोलना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो दायरा है, उसे लांघना नहीं पड़ेगा। उसके अंडर में रहकर हम अपनी बात रख सकते हैं। और इस सरकार को जब तक हम टारगेट नहीं करेंगे, तब तक कैसे हो सकता है सरकार के। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ अगर आप बोलना है तो संघ से ना जोड़िए। मैं संघ के लोगों से कहना चाहूँगा कि किस प्रकार की संघ है या किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। क्या संघ में कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो सही चीज़ों को रख सके? आज अनुरक्षकों के साथ जो समस्याएं आ रही है, भूदाताओं के साथ जो तकलीफ़ें हो रही है, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कोई है तो ये बिहार की सरकार है। डबल इंजन की ये सरकार है, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या सही होना चाहिए। जिन्होंने अपनी बहुमूल्य ज़मीन इसलिए दिया गया था कि उन्हें अनुरक्षक बनाया जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, उन्हें 2 साल तक उन्होंने चलाया, मेहनत किया, 2 साल तक मज़दूरी की, लेकिन उस मज़दूरी का फल क्या मिल रहा है, उसके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का घटना को मैंने आपको दिखाया था, किस तरह से एक वार्ड सदस्य ने दबंगी किया था, और जब उनके घर पर पत्रकार गए तो उनसे भी कैमरा उन्होंने छीन लिया और फिर तोड़फोड़ भी की गई। कहीं एफआईआर किया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं? ये किसकी गलती है? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि जो लोग भूदाता है उन्हें ही अनुरक्षक बनाया जाए? जो लोग 2 साल तक काम किए हैं, उनका कोई मानदेय नहीं मिला। आज मानदेय नहीं मिलने के कारण बहुत जगह में काम नहीं हुआ है, अलग बात है, लेकिन कहीं जगह बने हुए हैं, सारी चीज़ें हो गई। लोगों को नल से जल टपकना चाहिए था, लोगों को शुद्ध जल मिलना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा है जो कि इसे कौन संचालन करेगा, कौन नहीं करेगा। इस लड़ाई में लोग उलझ गए हैं। वार्ड सदस्य करेंगे, वार्ड सचिव करेंगे, भूदाता करेंगे, या कौन करेंगे? फिर जो करेंगे उसका मानदेय कौन देगा? आज कहीं हो भी रहा है, मैंने कहा बार-बार एक चीज़ को कह रहा हूँ, जब भी ईडी विभाग से काम हुआ है, वहाँ पे वार्ड सदस्य और भूदाता का कोई मामला नहीं है। वहाँ भूमिदाता ही चला रहे हैं। यहाँ वार्ड सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है 5 साल तक। 5 साल के बाद क्या होगा, ये अलग बात है। लेकिन वहाँ पर भी एक मामला कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ऐसे 5-6-7 शहरों में जहाँ पीएचईडी ने काम किया है, लेकिन वहाँ भी मामला क्या आ रहा है कि वहाँ मानदेय को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। मनमाना मानदेय दिया जा रहा है। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, इस तरह से मानदेय दी जाती है। कोई मानदेय हुआ? और पीएचईडी विभाग वाले भी जो शांत है, उन्हें लगता है कि यहाँ वार्ड सदस्य का जो मामला नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये कुछ दिनों के लिए है। अगर आज आप संघ से नहीं जुड़ते हैं और अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब बात अजीब तरह की आ रही है कि सरकार को हम टारगेट ना करें, सरकार को ना बोले, तो हमारी बात कौन सुनेगा? हम जब बोल नहीं सकते हैं तो हम रोड पे कैसे उतरेंगे? अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए और दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपनी बातों को मजबूती से रखना पड़ेगा और सरकार को खबरदार करना पड़ेगा कि अगर आप भूदाताओं की पे गौर नहीं किए, उनकी मांगों को आपने नज़रअंदाज किया, अगर भूदाताओं को छोड़कर आपने वार्डों को ये जिम्मेदारी दी, तो आने वाला वक्त आपके लिए भी मुश्किल से भरा हुआ होगा। हम विपक्ष के लोगों से भी, विपक्ष में बैठे हुए लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आपको चाहिए कि भूदाताओं की जो मांगों पर जो लोग बात कर रहे हैं उनको सुने और नल जल का जो सपना था माननीय मुख्यमंत्री बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट, ये कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट है? इसे ड्रीम प्रोजेक्ट क्या हम कह भी सकते हैं? क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है भी? मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट को हम ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। विधानसभा में एक माननीय आवाज़ उठा रहे थे, जिन्होंने काफ़ी बेबाकीज़ के साथ अपनी बातों का रखा था और उन्होंने सही कहा था। मैं आज भी इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि आँखों को बंद कर लीजिए। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मुखातिब होते उन्होंने कहा था कि आँखों को बंद कर लीजिए और इस तरह से आपको कंकर उछालिए। जिस गाँव में जाता है हम उस गाँव में चलेंगे, और अगर नल जल की विधि व्यवस्था वहाँ सही पाई गई तो आप जो सजा देंगे मुझे वो कबूल है। मैं भी सरकार से कहना चाहूँगा कि
पदाधिकारियों को आप जो जांच पर भेजते हैं वो क्या जांच करता है? वो कुछ नहीं करता है। नल जल पर जो इतने घोटाले हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा स्कीम होगा जिस पर इतना घोटाला किया गया होगा। तकलीफ तो इस बात से है कि इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था, लेकिन ये किस तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट जो अब तक सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। आज ये भीषण गर्मी में अगर आज लोगों के घरों में जल जाता, नल तो लगे हुए हैं, कहीं नहीं है तो वहाँ लगाने की कवायद को प्रारंभ किया जाए, लेकिन जहाँ लगे हुए हैं उन्हें पहुँचता। लेकिन अनुरक्षक भूदाता अनुरक्षक कौन बनेंगे, भूदाता या वार्ड सदस्य, जिम्मेदारी किसी जाएगी? इन दोनों की लड़ाई में बेचारे जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता परेशान हो रही है, उन्हें वो सहूलियत नहीं मिल पा रहा है जिन सहूलियत को देने के लिए सरकार ने ये योजना लेकर आई। तो क्या सरकारी योजनाओं का इसी तरह से मंदरबाट होता रहेगा? क्या सरकारी योजना इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे? तो क्या चाहते हैं कि भूमिदाता सरकार को ना कोसे? अगर हम सरकार को, बिहार सरकार को ना कोस कर हम बंगाल के ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे तो क्या वो हमें दे सकते हैं? हमें बिहार की सरकार को टारगेट करना पड़ेगा। इस सरकार को ये समझाने की कोशिश करना पड़ेगा कि हम अपनी आवाज़ों के ज़रिए आप तक अपनी जो सही बात है वो पहुंचाने की कोशिश करने लगे हुए हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी बातों को सुने, हमें मजबूर ना करें। भूदाताओं को आप कमज़ोर समझ रखा है और हमारी यही बुज़दिली, हमारी यही कमज़ोरी सरकार को मनमाने करने पर मजबूर करता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। हम सबको चाहिए कि आगे बढ़कर इस पर बात करें और सरकार को ललकारने का काम करें। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आगे तक जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो रोड पर उतरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो धरना में बैठेंगे। मिशन सक्सेस बिहार में हम रोज़ अपनी बातों को करते हैं। नल जल में हमने विशेष मुहिम छेड़ रखा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बातें हो, कोई ऐसी राय हो, कोई ऐसा मशवरा हो, नल जल को लेकर आपकी कोई परेशानी समस्या हो तो आप हम तक शेयर कर सकते हैं। कॉमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम बेबाकी से बात नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उन लोगों को जो लोग सरकार की चाटुकारिता करते हैं, वो लोग तो खुद कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे के मनोबल को भी तोड़ने का काम करता है, हौसलों को भी तोड़ने का काम। तो इन बहरूपियों को पहचानने की ज़रूरत है, इन्हें अपने टीम से बाहर निकालने की ज़रूरत है, वरना कुछ नहीं होगा। हम फिर कल आएंगे आपके बीच एक नई मुद्दा, एक नई टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए आपसे लेते विदा। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। धन्यवाद, शुक्रिया।